उदुमलपेट तमिलनाडु के तिरुपुर जिले का एक छोटा मगर खूबसूरत शहर। और इसी खूबसूरत शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही खूबसूरत लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी। हर लव स्टोरी की तरह इस कहानी में भी एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों ही उदुमलपेट के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। शंकर कौशल्या का 2 बैच सीनियर था और कॉलेज में ही दोनों की मुलाकात हुई थी। और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शंकर और कौशल्या एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन वो दोनों जानते थे कि उनकी शादी के लिए कौशल्या के घर वाले कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि कौशल्या उच्च कुलीन हिंदू परिवार से थी, जबकि शंकर एक दलित था। इतना ही नहीं, दोनों की हैसियत में भी जमीन आसमान का अंतर था। ये जानते हुए भी शंकर और कौशल्या ने शादी करने का फैसला किया और अगस्त 2015 में शादी कर ली। गम, गुस्सा और सड़क पर प्रदर्शन। ये जिंदगी का वो पहलू है जो कभी भी खुशी का एहसास नहीं देता। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद लोग एक मौत पर इतना बिफरे हुए हैं और इनके जज्बात और इनके आंसुओं के सैलाब को रोकने के लिए पुलिस को हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ी। सड़क पर जमा लोग पुलिस को कार्रवाई करने की दुहाई देते रहे और कानून के मुहाफिज उन्हें अपनी मजबूरी समझाते रहे। कौशल्या के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। शंकर और कौशल्या ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। लेकिन जब वो ये शादी कर रहे थे, उन्हें इस बात का कतई गुमान नहीं था, कहीं दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि उनके खिलाफ परिवार वालों ने एक साजिश का ऐसा ताना बाना बुना है जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए नामुमकिन है। पहले प्यार करने की नादानी, फिर शादी करने की जरूरत। कौशल्या के परिवार वालों को यही बात नागवार गुजर रही थी। कौशल्या के परिवार की नफरत और कौशल्या और शंकर के प्यार के बीच 8 महीने गुजर गए। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप आज देख रहे हैं क्रिमिनल संडे स्पेशल। शंकर और कौशल्या की आगे की कहानी आपको सुनाएं, इससे पहले आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तारीख 13 मार्च 2016। तमिलनाडु का उदुमलपेट शहर। इस वीडियो के पहले हिस्से में जीन्स और टी-शर्ट पहने एक लड़का और सलवार सूट में एक लड़की दिखाई देते हैं। लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी गुमान नहीं है कि कुछ आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जी हां, इस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि 2 शख्स इनका पीछा कर रहे हैं। आने वाले खतरे से अनजान ये जोड़ा आगे बढ़ जाता है। तभी फुटेज में इस जोड़े का पीछा कर रहे दोनों लोगों के साथ एक और शख्स आ जाता है। रास्ते के बीच खड़े ये तीनों शख्स भी कुछ बात करते हैं। उधर ये जोड़ा इस सब से बेखबर सड़क के किनारे एक लाल रंग की गाड़ी के पास जा खड़े होते हैं। शायद वो सड़क पार कर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क पर गुजरते ट्रैफिक की वजह से वो सड़क किनारे रुक जाते हैं। उनके आगे एक और आदमी भी खड़ा है। इस बीच इस जोड़े का पीछा कर रहे 3 लोगों में से 2 इनकी तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ तस्वीरों में 2 मोटरसाइकिल आकर रुकती हैं। इनका पीछा कर रहे दोनों शख्स मोटरसाइकिल सवारों से कुछ बात करते हैं। फिर वो सभी इस जोड़े की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वहां मौजूद कोई भी शख्स कुछ समझ पाता, ये पांचों मिलकर इस लड़के और लड़की पर टूट पड़ते हैं और सड़क पर शुरू हो जाता है एक खूनी खेल।
पांचों कातिल लड़के और लड़की पर बिना कोई रहम दिखाए सरे राह सरेआम तेज धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं। इनमें से 2 हमलावर लड़के को सड़क किनारे गिराकर उस पर कातिलाना हमला करते हैं और बाकी के कातिल लड़की पर। लड़की बचने के लिए लाल रंग की कार की तरफ भागती है, लेकिन वो कातिल उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो उसको वहीं गिराकर उस पर तब तक हमला करते रहते हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि लड़की मर चुकी है। इस बीच बाकी के हमलावर लड़के पर हमला कर उसे सड़क पर गिरा चुके हैं। मौका वारदात पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है, लेकिन उन पांचों को रोकने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता और वो पांचों कातिल लोगों की भीड़ के सामने लड़के के जिस्म पर तब तक वार करते रहते हैं जब तक कि वो बेदम नहीं हो जाता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लड़के और लड़की पर कातिलाना हमले करने के बाद एक कातिल सड़क पर गिरी अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपने एक साथी को उस पर बिठाकर वहां से फरार हो जाता है। इस बीच बाकी के तीनों मुजरिम भी एक और मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से बड़े ही इत्मीनान से निकल जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश और हिम्मत कोई नहीं करता। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें तमिलनाडु के उदुमलपेट की हैं और जिन 5 कातिलों ने उस लड़के और लड़की पर हमला किया था वो कोई और नहीं, शंकर और कौशल्या ही थे। वही शंकर और कौशल्या जिन्होंने 8 महीने पहले जाकर कौशल्या के परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। जी हां, शंकर और कौशल्या ने अभी 8 महीने पहले ही तो अपनी खुशियों की दुनिया की बुनियाद रखी थी। कौशल्या उदुमलपेट के पास छोटे से गांव कुमार लिंगम में अपने पति शंकर के साथ हंसी खुशी अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन शायद कौशल्या के घर वालों से उनकी ये खुशियां देखी नहीं गई। इसीलिए तो उन्होंने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। ये सच हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो कड़वी हकीकत थी जो पुलिस तफ्तीश में निकलकर सामने आई। दरअसल जिस वक्त कातिलों ने शंकर और कौशल्या पर जानलेवा हमला किया था, उस वक्त वो दोनों शंकर के कॉलेज में फेयरवेल के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार गए थे। 13 मार्च को 5 सुपारी किलर्स ने शंकर और कौशल्या पर जानलेवा हमला किया और इसी हमले में शंकर की जान चली गई। जिस वक्त दोनों पर यह हमला हुआ उस वक्त दोनों आने वाले खतरे से अनजान सड़क किनारे खड़े थे। दरअसल कुछ ही दिनों बाद शंकर का जन्मदिन आने वाला था और वो बस कौशल्या के साथ अपने लिए नए कपड़े खरीदने निकला था, लेकिन दोनों का ये ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं था कि उन पर कुछ लोग घात लगाकर बैठे हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और जैसे ही पहले से ही उन पर नजर रखे कातिलों को मौका मिला, उन्होंने शंकर और कौशल्या पर हमला कर दिया। हमले में शंकर इतना जख्मी हुआ कि उसे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन इस हमले में कौशल्या बच गई, मगर इस हमले की वजह से उसके सर पर गहरे जख्म आए। एक छोटी सी लव स्टोरी का यह अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था। शंकर अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी बीवी अस्पताल में है, लेकिन उन कातिलों का क्या हुआ जिन्होंने हमला किया था उन दोनों पर? कौशल्या के परिवार वालों ने जिन किराए के कातिलों के जरिए कौशल्या और शंकर पर हमला करवाया था, उस मकसद में वो कामयाब हो चुके थे। इस हमले में
शंकर की मौत हो चुकी थी, यानी परिवार का बदला पूरा हो चुका था। लेकिन क्या पुलिस शंकर के कातिलों तक पहुंच सकी? ये आप खुद देख लीजिए। पुलिस के मुताबिक शंकर और कौशल्या को मारने का प्लान भी कौशल्या के घर वालों ने ही बनाया था। अपनी साजिश के मुताबिक उन्होंने 5 सुपारी किलर्स को शंकर और कौशल्या को मार गिराने का जिम्मा सौंपा था और इस काम के एवज में उन्होंने इन 5 सुपारी किलर्स को सिर्फ 50,000 रुपए की सुपारी दी थी, यानी अपनी ही बेटी का घर और सुहाग उजाड़ने की कीमत महज 50,000 रुपए। अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ने की कीमत महज 50,000 रुपए। जी हाँ, कौशल्या के घर वालों ने शंकर को जान से मारने के लिए सुपारी किलर्स के साथ 50,000 में सौदा किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कानून इन आरोपियों को सजा भी दे देगी, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है कि एक बार फिर से प्यार की हार हो गई और नफरत की जीत। जिस वक्त से कौशल्या के घर वालों को शंकर और कौशल्या की शादी की खबर मिली थी, उसी वक्त से वो शंकर और कौशल्या के जानी दुश्मन बन बैठे थे। इसके बाद उन्होंने कौशल्या को काफी भला बुरा कहा और शंकर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। लेकिन जब कौशल्या के घर वालों को लगा कि कौशल्या शंकर से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने शंकर को जान से मरवाने की धमकी दी थी। पहले तो कौशल्या ने अपने घर वालों की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसके घर वालों ने उसे रोज रोज परेशान करना शुरू किया तो वो भी डर गए। उसने और शंकर ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कौशल्या के परिवार वाले उनको लगातार धमकी दे रहे थे। कुछ महीने पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वो उस समय बच गए थे। लेकिन इस बार वो नहीं बच पाया। शंकर के घर वालों का आरोप है कि जिस दिन से शंकर और कौशल्या ने शादी की, उसके कुछ वक्त बाद से ही दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। दोनों ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब घर वालों का आरोप है कि अगर पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से लेती और उस पर कार्रवाई करती, तो आज शंकर उनके बीच में होता। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें तो आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस ने इस केस की तफ्तीश करनी शुरू की तो सारी सच्चाई जमाने के सामने आ गई। जल्द ही पुलिस भाड़े के उन कातिलों तक भी पहुंच गई जिन्होंने सरे राह सरेआम शंकर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा कौशल्या के पिता ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पुलिस को कौशल्या के मामा और मां की तलाश है, जो शंकर के कत्ल के बाद से ही फरार है। इस बीच शंकर के घर वालों को भी जान से मारने की धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है। पिछले 5 साल में तमिलनाडु में जातीय हिंसा में 71 लोग मारे गए हैं। इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक शंकर को इंसाफ नहीं मिलेगा। शंकर और कौशल्या इस बात को जानते थे कि कौशल्या के घर वाले कभी भी इस प्यार के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शंकर एक दलित था और कौशल्या ऊंची जाति की हिंदू। दोनों की हैसियत में भी जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दोनों ने 8 महीने पहले ही शादी कर ली थी। शादी करने के बाद दोनों की जिंदगी में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में शंकर की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद वो एक इंजीनियर बन जाता। शंकर के परिवार वालों का कहना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला शंकर उनके खानदान में पहला लड़का था। लेकिन अफसोस, अब उनका सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि शंकर अब उनके बीच में नहीं है। शंकर और कौशल्या की लव स्टोरी के खौफनाक अंजाम को देखकर यही लगता है
कि नफरत जीत गई और मोहब्बत हार गई। जी हां, मां बाप ने अपनी झूठी शान और शौकत के चलते एक बेटी का घर उजाड़ दिया। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, तमिलनाडु के पिछले 3 साल के आंकड़ों की, तो 3 साल में वहां 81 हॉरर किलिंग हुई। आज अभी इस हफ्ते की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे आपसे रूबरू। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।